आवाज आ रही है? यस सर। चलिए बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉड्यूल कहाँ गया? हाँ, बुक्स वगैरह बेटा क्या है ना, एनसीईआरटी बुक्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। इस लॉकडाउन में बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, स्टडी मटेरियल के लिए पेपर भी नहीं मिल रहा है। स्टडी मटेरियल प्रिंट करने के लिए पेपर तक नहीं है मार्केट में। तो होपफुली विद इन अ वीक एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा एक यूजर नेम है पोको और एक है ओप्पो A5। ये दोनों ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इनको व्हाट्सएप पे बोल दीजिए कि मतलब किसी और मोबाइल से ट्राई करेंगे। गौतम दा बोल दीजिए। Fair. They perform in exchange of money. Okay. So if you become a good professional player, you are earn lots of tons of money. First of all, you play on behalf of some on behalf of Indian or behalf on for some club, and club will pay for your performance. बेटा किसी Am I का right? माइक्रोफोन जो है ऑन रह गया है, उसको अपना म्यूट कर लीजिए आप लोग। Virat Kohli. चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखे थे। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, ठीक है। ये डिस्कस हो गया था। इसके हम लोग को ने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया था, देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डिस्कस किया था, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड देयर आफ्टर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको मालूम है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाइज व्हेन वी हैव one compound from different sources or from different method of preparation. Law of multiple proportion will apply when we have two elements reacting together to form multiple compounds. Multiple means
minimum of 2 compound they should produce. For example, hydrogen and oxygen, they produce water and hydrogen peroxide. We have 2 elements over here and we have 2 compounds over here. तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, यहाँ पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, यहाँ पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा. In this case also law of multiple proportion will apply. ठीक है. In this case also nitrogen and oxygen react to form multiple oxides. In this case also law of multiple proportion will apply. Now law of reciprocal proportion कहाँ apply करेगा? For 3 elements. Minimum of 3 element is required. For example, hydrogen and oxygen reacts to produce water. Then carbon and oxygen should react to produce carbon dioxide. And then we have 3 elements, hydrogen combining with oxygen, carbon combining with oxygen. Now what is left? Carbon combining with hydrogen. In this case, law of reciprocal proportion will apply. Clear है ये सबको? कब कहाँ कौन अप्लाई होता हम लोग को ये ध्यान रखना है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोशियोमेट्री. ठीक है. स्टोशियोमेट्री. इसी स्टोशियोमेट्री में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. ठीक है. पहले स्टोशियोमेट्री को हम लोग समझेंगे, देन वी विल डिस्कस गे-लुसाक्स लॉ. ठीक है. चलिए, व्हाट इज स्टोशियोमेट्री आपको समझना है. एक सिंपल सा रिएक्शन है, नाइट्रोजन reacting with hydrogen to produce ammonia. So this is a chemical equation which represent a chemical reaction. Class 10th में पढ़े थे. Reaction is physically some changes taking place. Reaction practically आप देख सकते हैं, और उस reaction को जब हम लोग पेपर के ऊपर लिखते हैं, that will be known as chemical equation. Let's say I am burning a piece of paper. That is a chemical reaction. But if I am writing on paper that paper plus oxygen gives carbon dioxide, now this becomes a chemical equation. Okay. So this is again a chemical equation. Now this is symbolic chemical equation. Word chemical equation हम लोग को पता है, तो उस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. Now what does this equation tell us? This equation tells us that nitrogen and hydrogen is reacting to produce a compound ammonia. ये इक्वेशन ने क्या इंफॉर्मेशन दिया? इंफॉर्मेशन है नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन एंड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड. दिस इज द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर more information that can be obtained from this chemical equation. पढ़े लिखे लोग जो होंगे इस केमिकल इक्वेशन से कुछ और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. समझिए बात को. नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, अमोनिया बनाया. नाउ जो पढ़े लिखे लोग होंगे दे विल आल्सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मींस वो लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो ना N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. क्लियर है ये? अब समझिए अच्छे से. This equation says nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen to produce 2 molecule of ammonia. 1 molecule nitrogen reacting with 3 molecule hydrogen to produce 2 molecule ammonia. क्लियर? ये इक्वेशन ये नहीं बोलता है कि 1 gram reacts with 3 gram to produce 2 gram. This does not tell us that 1 gram is reacting with 3 gram. ये गलत होगा. मास का इक्वेशन नहीं है, ये नंबर का इक्वेशन है. 1 molecule reacts with 3 molecule, करेक्ट होगा.
वो 100 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ 300 मॉलिक्यूल, ये भी सही है। 1000 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ 3000 नाइट्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 लाख रिएक्ट्स विथ 3 लाख मॉलिक्यूल। 1 बिलियन रिएक्ट्स विथ 3 बिलियन। 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल। 1 डजन रिएक्ट्स विथ 3 डजन। जहां डजन यूज कर सकते हैं वहां आप मोल आसानी से यूज कर सकते हैं। इफ आई से 1 डजन इज रिएक्टिंग विथ 3 डजन, दैट मीन्स 1 मोल रिएक्टिंग विथ 3 मोल, वो भी इक्वली ट्रू होगा। क्लियर है ये आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे आप ग्राम नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। नंबर बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। 1 डजन 3 डजन चलेगा, 1 ग्रॉस 3 ग्रॉस चलेगा, 1000 3000 चलेगा, 1 बिलियन 3 बिलियन चलेगा। 1 बिलियन 3 बिलियन चल सकता है, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो यूज 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल। इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं बहुत अच्छे समझ में आ गया है, बट आगे चल के देखेंगे फिर से आप लोग इस पर आप लोग को कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ग्राम यूज कर लेंगे, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ग्राम नहीं यूज होगा। ठीक है, काफी लोग क्लास में लेट हैं। कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आदित्य जब मल्टीपल आ जा रहा है उसको बोलिए कि मतलब थोड़ा एक एक करके करे। देखिए फिर आ गया। आदित्य को फोन करके बोलिए एक बार अप्लाई करे, फिर 2 मिनट 3 मिनट वेट करे। वो मल्टीपल इंस्टेंस आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, रामायणी बेटा आज आपका सब कुछ ठीक है, सिस्टम ठीक से काम कर रहा है आपका? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। किस पे देख रहे, मोबाइल में या कंप्यूटर पे? सर लैपटॉप पे। लैपटॉप पे देख रहे, चलिए बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड काम करेंगे। ठीक है, समझिए। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सीधा, ठीक है, समझिए बात। इफ आई से 5 mole of nitrogen is taken, if I say 5 mole of nitrogen is taken, then how many moles of hydrogen will be required? How many moles of hydrogen will be required? ऋतिक बेटा आप बताएंगे। सर 15। बहुत बढ़िया। तो 1 mole reacts with 3 moles, तो 5 moles will react with 5 into 3, that is 15। ठीक है, अमन बेटा आप बताएंगे how many moles of ammonia will be produced? How many moles of ammonia will be produced? अमन बेटा बताइए। फाइनली आदित्य आ गए आप? आदित्य बेटा अमन बेटा आप आंसर नहीं बताए। सप्तर्षि आप बताएंगे बेटा। सप्तर्षि
10 moles. अच्छा अमन बता रहे, अच्छा उत्कर्ष बताए 10 मोल्स। ठीक है अमन बेटा, आज आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रहा, ठीक कोई बात नहीं, यहाँ सुनेंगे बेटा सबके। 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, 5 मोल प्रोड्यूसेस 10 मोल्स। सिंपल है, मैथ्स लगाना है। अगर आपने क्लास 7 या 8 में वर्कर से काम, बेटा म्यूट कर दीजिए ओप्पो A5 2020। ठीक है सुनिए, अगर आप क्लास 8 9th या 10th में कभी ये क्वेश्चंस मैथ्स में ये टॉपिक था वर्कर प्रॉब्लम, वर्कर से आपने घर बनाए होंगे। If 5 workers can complete a work in 28 days, then how many worker will require to complete in 7 days? वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस वाले में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें समझना कम है, मैथ्स ज्यादा अप्लाई करना है। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक था। नाउ कम्स बेटा एक माइक्रोफोन ऑन है बेटा, आपके पेरेंट का नाम, अपने पेरेंट के नाम से ज्वाइन किए बेटा डॉक्टर। अच्छा ठीक है म्यूट कर लिया आप। ओप्पो A5 2020 आपका ही माइक्रोफोन ऑन है। ठीक है सुनिए बात को, अब पूछेगा 70 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन, कितना 70 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, या हाउ मच ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो नाउ 70 ग्राम अगर पूछ लिया तो आई कैन नॉट directly say if 70 gram is this then 210 gram will be this, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 70 gram 1 gram does not react with 3 gram, therefore 70 gram will not react with 210 gram. I will need to convert this 70 gram into moles, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है ये, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन मोल्स। तो देखो हम लोग इसे करते कैसे। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में या किसी भी केमिकल इक्वेशन में 3 चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच अमाउंट वाज टेकन, आपने कितना अमाउंट लिया था। सेकंड इज हाउ मच अमाउंट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड, हाउ मच अमाउंट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड, एंड थर्ड इज हाउ मच इज एक्चुअली प्रोड्यूस। समझिए बात को, if I say I take 5 moles of this, then how many moles I need to need of how many moles of hydrogen is required? 15 moles of hydrogen is required. What if I take 16 moles of hydrogen? What if I take 16 moles of hydrogen? So now I will say initially taken. इनिशियली टेकन मीन्स आप मार्केट गए, मार्केट से आपने 5 मोल हाइड्रोजन खरीदा और 5 मोल नाइट्रोजन खरीदा और 16 मोल हाइड्रोजन खरीदा। और अमोनिया कितना मार्केट से आप लेकर आए? 0 मोल्स। समझ में आया ना? आप तो स्टार्टिंग में तो अमोनिया खरीद के नहीं लाए थे ना, आप तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खरीद के लाए। तो 15 मोल्स, 16 मोल्स एंड 0 मोल्स। नाउ we need to write consumption or change. Change means how much is the consumption of reactant and how much is the production of product. यहाँ माइनस में कुछ होगा और यहाँ प्लस में होगा, यहाँ भी माइनस में होगा। अब समझिए, I know 16 moles of hydrogen is in excess, means यहाँ पे पूरा 16 मोल कंज्यूम नहीं होगा। Some hydrogen will be left unreacted,
ये मुझे कैसे मालूम? मैंने देख रखा था 1 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 15 मोल्स। तो दिस 16 मोल्स में से 1 मोल बचना है। तो देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को समझना है, इन अ गिवन रिएक्शन will any reactant will be left unreacted। ऐसा कोई रिएक्टेंट है जो पूरा कंज्यूम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ 5 मोल्स होता और यहाँ 14 मोल्स होता, नॉट 15, 14, 1 4, सॉरी नॉट 16, 14। तो अगर 5 moles of nitrogen is taken and only 14 moles of hydrogen is taken, then which will be left unreacted, nitrogen or hydrogen? सब पूर्ण है बेटा, आप बताएंगे। Nitrogen. रिपीट करेंगे बेटा, प्लीज से Sir, अगेन। nitrogen. Perfect. Nitrogen will be left unreacted. How we know? Because 5 mole requires 14, 15 moles, but this is in shortage. Shortage of by how much amount? 1 mole. So there will be some amount of nitrogen which will left unreacted. Now how to find this without use with simple formula? How to find this using easier method? बड़ा सिंपल सा है, कुछ लोग पहले से जानते होंगे बट यहाँ समझ लीजिए। We need to find the ratio. We need to find the ratio. कैसे समझिए? यहाँ आपका 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता है तो वहां पर 1 मोल होता है और यहाँ पे 3 मोल है। We simply need to divide amount taken by 1. तो amount taken by, यहाँ 1 होगा, किसी और में यहाँ 5 होगा, किसी और में 3 होगा, किसी और में 2 होगा, जैसे यहाँ पे 3 है। तो I will divide amount taken by coefficient. Now what is coefficient? We all know. इसका coefficient 1 है, इसका coefficient 3 है। Now नाइट्रोजन का क्या आया? 5/1 is equal to 5। इसका क्या आया? 14/3 is equal to 4 point, इतना 2 बचा ना, 4.67। So this ratio is 5 and this ratio is 4.67. This means hydrogen is in shortage, hydrogen कम पड़ गया और nitrogen is in excess. The ratio which is smaller will be in shortage and the ratio which is higher will be in excess. कौन कम पड़ेगा? जिसका रेशियो कम है। Means hydrogen will be completely consumed and some amount of nitrogen will be left unreacted. ठीक है, अब समझो, यहां पर चेंज मुझे लिखना है। What information I have? I have one certain information that hydrogen is completely consumed. Means hydrogen के 14 moles है, all 14 moles of hydrogen will be completely consumed. So I can say change will be -14 mole. इसमें किसी को डाउट? मैंने यहाँ लिख दिया -14 moles। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया। अब समझिए यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर हम लोग लिखने के लिए अभी एक आपको सिस्टम बता रहे, उसको समझिए। यहाँ पर -5 नहीं आ सकता है, समझिए। मैंने इस पूरे लाइन में एक भी अगर बॉक्स फिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 बॉक्स थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
मैंने यहाँ -14 लिख दिया ना। अब मुझे इस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ मुझे जरा भी ध्यान नहीं लगाना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं लिखूंगा ना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस, एंड यहाँ पर मैं जो लिखूंगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस। नाउ these have no role at all. Once it has been decided which reactant is getting completely consumed, these initial taken has no role anymore. इनका तीनों का, इन दोनों का, ये तो 0 ही रहेगा स्टार्टिंग में, इन दोनों का रोल कब तक है? रेशियो निकालने तक। वंस रेशियो मालूम चल गया, जो मिनिमम रेशियो है, दैट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम. So I know hydrogen is completely consumed. So hydrogen is 14 moles. So this will be -14 moles. Now how to find, यहाँ पर क्या लिखना है and यहाँ पर क्या लिखना है? बड़ा सिंपल है। इस -14 को यहाँ कॉपी कीजिए, पर यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। -14 इस तरफ आया तो +14, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो कोएफिशिएंट रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय जहां से कॉपी किए हैं उसका कोएफिशिएंट। इसको आपने कॉपी करना है, इससे इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और जहां से कॉपी होकर आया है उससे आपको डिवाइड करना है। मालूम चल गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। कैसे समझिए, 3 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, 3 mole produces 2 moles, 1 mole produces 2/3, mass लगाते, 3 produces 2, 1 produces 2/3, 14 produces 14 into 2/3। वही काम किए बट शॉर्ट में किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये भी यहाँ पर कॉपी होगा, इसको कॉपी करना है, माइनस का माइनस रहना है ना, क्योंकि ये भी कंजम्पशन है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सबको समझ में आ रहा है, 1 से होगा। डिवाइड किससे होगा, 3 से होगा। -14/3 मोल्स। क्लियर है सबको ये? अब समझिए बात को, यहाँ आंसर आया -14/3। मैंने कहां से कॉपी किया, यहां से कॉपी किया। अब समझो, मैं यहां से भी अगर कॉपी करता ना, इसको मैं कॉपी करके यहां लिखता, देन आल्सो आंसर वुड बी सेम। मतलब यहां से कॉपी करने से -14/3 आया, यहां से कॉपी करने से भी -14/3 आना था। करके देखते हैं, करके देखते हैं। बेटा एक कोई बता रहे कि काफी लेट आया, बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा बेटा, अभी आप इसी में समझने की कोशिश कीजिए बेटा। आधे घंटे का लेक्चर कैसे सबके लिए बेटा रिवाइज कराते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, आपको मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे, नाउ I will copy this over here and I will finally check whether this number and this number is same or not. मैं क्या कॉपी करूंगा, ये पूरा कॉपी करूंगा, 14 खाली कॉपी नहीं होगा, इसके नीचे ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो आई विल मेक दिस -14 इंटू 2/3। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये पूरा कॉपी हुआ और माइनस आएगा क्योंकि इस तरफ कंजम्पशन है। कहाँ से कहाँ, इसके बाद न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर इसका होता है, जिस जहां जहां आपने कॉपी किया है उसका न्यूमरेटर, और जहां से कॉपी किया है उसका डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर 1। कहां से कॉपी होकर आया, यहां से आया, इसका न्यूमरेटर कितना है, 2 है। देखिए आंसर मैच किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? फिर से -14/3 आया।
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। होपफुली आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग भी धीरे धीरे कॉपी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। बेटा स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई भी इशू है 7699988855, ठीक है। सब पे कॉपी कर लिए, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन अब कर लेते हैं। चलिए खुद से कीजिए बेटा। हाँ देते बेटा, बोलिए। सर मैं हाँ बेटा, आज आपके डेटा में प्रॉब्लम चल रहा है ना, लगता है सुबह सुबह आपने बहुत सारा मतलब टिकटॉक का वीडियो देख लिया है। मेरा सर तो 12 आ रहा है। आपका आंसर 12 आ रहा है। हम्म, 12 तो नहीं आ रहा मेरा। चलिए फ्रीज करके सॉल्व करता हूँ। सर अच्छा आंसर नहीं है, क्या बेटा? फ्रैक्शनल आंसर है। फ्रैक्शनल है? नहीं फ्रैक्शनल टाइप। नहीं बेटा, फ्रैक्शनल तो नहीं है। सर 10 है क्या? कौन बोला बेटा? सर ऋतिक। परफेक्ट। मेरे 10 के नीचे 3 आ गया कहीं से। कोई बात नहीं, अभी आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डाउट्स है मीन्स अच्छी बात है। जब कोई क्वेश्चन आपका आंसर सही नहीं आता है तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आती है। सर आंसर 10। यस बेटा, आंसर इज 10।
सर इसे 10 आ गया। अब 10 आ गया, चलिए नाइस गुड। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, आगे चल के देखिए केमिस्ट्री में आप लोग को और मजा आएगा। ये तो मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ है नहीं, बेसिकली मैथ्स है। केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिएगा, नंबर भी आते हैं, सिलेक्शन भी होता है, और उन सबसे बड़ी बात है केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छे से यूज भी होता है। इफ इफ यू नो केमिस्ट्री वेल, तो आप जो है ना कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। कुछ नहीं बनाना तो सर आंसर 10। परफेक्ट बेटा। कोई ऑप्शन नहीं रहा ना, तो आप मजिशियन बन सकते हो, मैजिक दिखा सकते हो। ठीक है, सर दवाई का दुकान में भी काम कर सकते हैं। हाँ मेडिसिन शॉप में भी काम कर सकते हैं। अभी हमारा एक पढ़ा, मतलब काफी दिन पहले पढ़ाई की थी उसने, तो उसने अभी कुछ अपना केमिस्ट्री के ऊपर ही स्टार्ट किया है। वो कर क्या रहा है, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वो 15 डेज तक प्रिजर्व कर सकता है। फॉर 15 डेज वो कोई फ्रूट्स को विदाउट रेफ्रिजरेटर, विदाउट एसी, without deep freezer, he can preserve those using some chemicals. चलिए सबका आ गया आंसर 10, देखते हैं कैसे करना है। N2 plus 3H2 gives 2 ammonia। सबसे पहले 3 रोज बनाने हैं। The first one is initial, the second one is change, the third one is final product। ठीक है, then I will write amount taken। Amount taken is 6 moles, amount taken is 15 moles, and amount taken is 0 moles। Then सर I need, स्क्रीन फ्रीज पे है। okay, okay, हाँ। Then I need to write, then I need to find the amount, the chemical or the reactant which is in lesser amount। So I need to find the ratio। Ratio will be, यहाँ निकालते हैं 6/1, और दूसरा है 15/3। 6 यहाँ 1 था तो 1 कर दिए, तो 6/1 6, 15/3 is equal to 5। So this is a smaller ratio. So hydrogen will be completely consumed, means I will simply write minus 15 mole over here. Once I have written minus 15, once in this row, if any one of the column is known, then all other are known। यहाँ पे 3 जगह है, first, second, third। If I know any one of those, then I know all 3। ये पता रहता तो बाकी दोनों मालूम कर लेते हैं। Now simply copy 15 minus 15 into 1/3। यहाँ आने से प्लस 15 into 2/3। अब माइनस करके देखिए तो क्या आया, 6 माइनस, ये कितना हो जा रहा है, 5 हो जाएगा ना। तो दिस विल बी 6 minus 5, दिस विल बी 15 minus 15, and this will be 0 plus 10। So this will be 1 mole, this will be 0 mole, and this will be 10 mole। तब आपसे पूछेगा मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, तो आंसर इज दिस। फिर आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज लेफ्ट, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना बच गया, 1 मोल बच गया। फिर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच इज गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम, विच ऑफ द हाइड्रोजन। फॉलोइंग, हाँ बिल्कुल सही, दैट विल बी हाइड्रोजन। नाउ
1 mole of nitrogen is left unreacted because hydrogen was in shortage, या हाइड्रोजन का अमाउंट जो था वो कम था. और आई कैन से हाइड्रोजन was in limited quantity. Hydrogen was in what? Limited quantity. So this hydrogen is limiting. So hydrogen is limiting reagent. क्लियर आया, समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो हम लोग को आंसर मालूम है. लिमिटिंग रिएजेंट इज the reagent or the reactant which gets completely consumed. The reactant which gets completely consumed is known as limiting reagent. The reactant which gets completely consumed is called limiting reagent. ये चीज आपको अब ध्यान रखनी है. The reactant which gets completely consumed is known as limiting reagent. इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, सेम रिएक्शन दिया हुआ है. इस बार बोला है 70 ग्राम N2 and 20 ग्राम H2 is taken. Find mass of ammonia produced. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मोल नहीं दिया है. अगर आप यहाँ पर 70 ग्राम की जगह मोल पता कर सकते हैं, 20 ग्राम की जगह आप मोल पता कर सकते हैं, देन दिस क्वेश्चन कैन बी इजिली सॉल्व. ये खुद से आप ट्राई कीजिए, आपको सिर्फ मोल पता करना है पहले. हाँ आयुष्मान बेटा बोलिए. आयुष्मान आपने अपना हैंड रेस किया है. सर गलती से हो गया था सर. अच्छा कोई बात नहीं. सर वो चैट में आया था ना, चैट खोले गए तो हैंड रेज हो गया. अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी का आंसर आया, उत्कर्ष का आया 85 ग्राम. नहीं बेटा, आ रहा है क्या? 10
ना 85 तो नहीं आया मेरा, 1 मिनट, 1 का 2 तो 2 का 5। अच्छा ठीक है, सही है, सही है, सही, 85 सही है बेटा, 85 आंसर आना चाहिए। बस और कोई आंसर नहीं है? नहीं बना किसी और से अभी तक? बेटा 70 ग्राम नाइट्रोजन का मोल्स ऑफ N2 निकालिए। मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये भी लिख सकते हैं। तो हाउ मच इज गिवन मास? 70 ग्राम। हाउ मच इज मॉलिक्यूलर वेट? N2 के लिए आपको 14 इंटू 2 करना होगा, दिस विल बी 28 बाय 28, दिस विल कम्स आउट टू बी 2.5। समझ में आया? 2.5 आएगा। आयुष्मान बता रहे 85 सही है। चलिए और बाकी लोग ट्राई कीजिए। मोल्स ऑफ H2, this will be 20 by 2 because mass given is 20, molecular weight will be 2, this will be 10 moles। इसको बैलेंस करना है 1 3 2, इनिशियल, change and last is final। how much is initial? 2.5 moles, 10 moles and 0 moles। now रेशियो निकाल के देखिए, 2.5 by 1 equals to 2.5 and 10 by 3 is equal to 3.33। this is a smaller ratio, so I will write minus 2.5। if I know this is minus 2.5, 85 by 3 नहीं है तमन्ना बेटा, ठीक है, minus 2.5, this will be what? minus 2.5 into 3 by 1। ये minus 2.5 यहाँ कॉपी कर लेना है, प्लस हो जाएगा, क्यों? प्रोडक्ट में प्लस आना है, इंटू 2 by 1। तो दिस इज इक्वल टू 0, this is equal to 10 minus 7.5 and this is equal to 0 plus 5 is equal to 5 moles। so ammonia produces 5 moles, so moles of NH3 produce equals to, सही आंसर है चर्चिल बेटा,
sorry, mole of ammonia produced is equal to 2.5. So mass of mole of ammonia produces 5. Mass of ammonia. Now what is the, how to find mass? Beta mass, mole is equal to mass by molecular weight. Therefore mass will be molecular weight multiplied with mole. So mole into molecular weight. What is the mole? 5. And what is the molecular weight? 70. This is 85 ग्राम. हाँ बेटा कोई बोल रहा था, बोलिए, बताइए बेटा. बोलिए, किसी को कुछ बोलना था. हो गया? किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट करते हैं. चलिए बेटा मैंने मोल नहीं पूछा है, देखिए. अब 5 तो नहीं आया मेरा. अच्छा आ भी सकता है, एक मिनट देखिए. 3 है, 4 है, 25 बाई 4. हम्म 5 मोल आंसर आप नहीं दे सकते, आपको ग्राम में बताना होगा, क्योंकि लिखा है मास प्रोड्यूस्ड.
कैसे 70 कैसे आया? नहीं बेटा, 70 ग्राम तो नहीं आ रहा है, 70 ग्राम नहीं है। ना, एक बार और ट्राई कीजिए। हाँ, तमन्ना सही आंसर दे रहे हैं, ऋतिक राज ने सही आंसर दिया है, सौहार्दो ने भी सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर विल बी 220 ग्राम। सागनिक का भी 220 सही है। सायनदीप 220 करेक्ट। संपूर्णा 220, पुशाली 220 ऑल करेक्ट। सुस्मिता ऑल्सो नाउ गॉट 220 सही है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम लोगों को मोल्स लिखना होगा, तो कार्बन विल बी 60/12 5, H2 will be 50/2 is equal to 25. Now I need to balance, ये बैलेंस हो गया है, 3C reacting with 4. Now this will be initial, this will be change, and this will be final. Now initial is 5 moles, 25 moles and 0 mole. रेशियो निकाल लेते हैं, 5/3 1.67, 25/4 6.25. Lower number, so this is my limiting reactant. Now one which is limiting reactant gets completely consumed. Therefore I will write -5. -5 into 4/3 plus 5. अच्छा नहीं 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 नहीं, सब कोई गलत किए आप लोग। इंटू 1/3, मैंने एक का 220 बताया, सबने कॉपी करना चालू कर दिया। ये आएगा 25 माइनस 20/3। बेटा यहाँ 5/3 आएगा बेटा, -5 यहाँ गया +5 इंटू 1/3, ये आएगा ना बेटा। 73.35। बहुत बढ़िया, सायनदीप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सबने यहाँ पे क्या किया था, +5 लिख दिया था क्या? चलिए, तो नाउ मोल्स ऑफ C3H8, मोल्स मतलब N C3H8 is equal to 5/3 moles. Therefore mass of C3H8 is equal to 5/3 into molecular weight. Now what is molecular weight of C3H8? 12 into 3 plus 8 into 1, 44 आया। ये आंसर होगा बेटा। अब देखिए 220/3 कितना है, नहीं बेटा 70s में आ रहा है शायद, 21 हो गया ना, तो 70 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 70s के घर में आंसर आएगा।
सबका हुआ बेटा? अच्छा रामायणी आपने C3H3 लिख लिया था। ठीक है चलिए, सबका बना। नेक्स्ट। कौन सा रिएक्शन ले सकते हैं हम लोग? चलिए बनाइए इसको, इसको बनाइए, आंसर टाइप कीजिए, आप प्राइवेट में टाइप कीजिएगा, ठीक है, कोई पब्लिक में टाइप ना करे। 4 मिनट समय चलिए आपके पास।
सबका हो गया? ऑल डन? प्राइवेट में किनका किनका आया है? ऋतिक राज ने बताया 112, सायनदीप 112, तमन्ना 112, संपूर्णा 112। बेटा ये आपके पापा का नाम है डॉक्टर निताई चंद, प्लीज अपना नाम रखिए। आपका कहना है 32 ग्राम, सौहार्दो का है 112, सुष्मिता 70, सप्तऋषि 64, डॉक्टर निताई changing to answer 54 gram, सायनदीप changing to 112, सप्तर्षि 112, सुजल 224, रामायणी 112 maybe, आंसर इज 56 ग्राम ऑफ। तो देखते हैं। ये अच्छा है, मतलब क्लास में तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना कि आंसर पूछो तो बाकी कोई ना सुने, यहाँ पॉसिबल है। 60 ग्राम, 8 मोल कार्बन, 8 मोल and 30 mole. Is this right? And this will be 0 mole. Perfect. 8 mole दिया था, 60 by 2. This will be 30. Change. Now I need to balance this. This will be 2. This will be again 2. यही आना है balancing perfect. ठीक है. Now I need to find the ratio. Ratio will be 8 by 2, which is equal to 4. 30 by 2, which will be equal to 15. So lower number is 4. Now this is minus 8 mole. This is minus 8 into 2 by 2. And this is plus 8 into 1 by 2. This will be 0. This will be 22. And this will be 4 mole. So mass will be equal to 4 into 24 plus 4. That is 28. So up 25 into 400 or 4 into 3. Perfect answer is 112 gram. So congratulations to all जिसने सही आंसर दिया है, और उनके लिए जिन्होंने गलत दिया आंसर, बेटर ट्राई आपको करना पड़ेगा, आपको और हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत बार हो, 2-3 बार कर दिए हैं। ठीक है, चलिए क्या एरर आया सबको देख लीजिए अपना। बेटा इसमें अब तक हो जाना चाहिए बेटा, सिंपल सिंपल अब करा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए जिनका गलत है। ठीक है, चलिए। और कुछ लोग चले गए, कहाँ चले गए? मैं गायब हो गया तो सब चले गए। नेक्स्ट, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन याद नहीं आ रहा। अब एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन याद है तब आपको देते हैं। एक दिख रहा है, हाँ। कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो तो मजा आए, बट इसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेशन ला नहीं सकते ना, एक बार हो जाने के बाद सिंपल हो जाता है। हाँ ये अच्छा है। ये बढ़िया है, इधर भी 2 लोग उधर भी 2 लोग।
चलिए सब कोई प्राइवेटली मुझे एसएमएस नहीं मतलब मैसेज करेंगे। ऋतिक ने आंसर दिया है 40/3 ग्राम। अच्छा मैंने बता दिया सबको, ये गलत किया। जल्दी जल्दी बनाइए।
बन गया? ने मैसेज आए? चलिए कुछ तो आया है। सौहार्दो ने किया है, उत्कर्ष ने किया है, संपूर्णा ने किया है, सप्तऋषि, आयुषी, दीपान्विता एंड सुस्मिता। कुछ लोगों का डेसिमल का प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मुझे नहीं पता क्या आंसर सही है, बट मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड 40/3। मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड 40/3। चलिए सबसे पहले इक्वेशन को परफेक्टली बैलेंस करना है। ठीक है, तो 3 इधर ले लेते हैं, तो आयरन 3 हो गया, तो ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, नाउ इनिशियल, चेंज एंड फाइनल। ठीक है, हाउ मच इज इनिशियल? इनिशियल इज 280 ग्राम ऑफ आयरन। 280 ग्राम मतलब मोल्स ऑफ आयरन विल बी 280/56। देखिए तो 5 आना चाहिए, 5 मोल्स। मोल्स ऑफ वाटर विल बी 270/18। 9 into 2, 9 into 3, 15 आना चाहिए। दिस विल बी 0 मोल्स, दिस विल बी 0 मोल्स। ठीक है, नाउ चेंज, तो रेशियो निकालना, इसका आएगा 5/3 विच इज इक्वल टू 2.67 ना, नहीं नहीं 1.67। इसका आएगा 15/4। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। तो ये 1 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट है, तो ये तो छोटा हो गया। तो Fe will be limiting reactant. This will be limiting. So change will be -5. -5 into 4/3 plus 5 into 1/3 plus 5 into 4/3. So hydrogen produces 20/3 moles. मैंने कहीं गलती की? अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 20/3. Therefore mass is equal to 20/3 into 2, which is equal to 40/3. This is equal to 13.33 ग्राम। ठीक है, तो 13.3 भी सही है और 40/3 भी सही है। ठीक है, कुछ 2 लोगों ने आंसर बेटा सही नहीं दिया है, बाकी मोस्टली का आंसर मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, ओनली 2 पीपल आंसर सही नहीं है। ठीक है, ऋतिक, सायनदीप, सौहार्द, संपूर्णा, सप्तर्षि, आयुषी, दीपान्विता, इन लोगों का सही आंसर है। बाकी किसी का मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इसमें बेटा डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हर क्वेश्चन के बाद 2-2 लोग कहाँ चले जाते हैं? चलिए नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। घर पे बेटा आप लोग के पास ऑनलाइन मॉड्यूल आपको अपलोड हो गया होगा, उसको आप लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करते चलिए। ठीक है, वहां रुकना नहीं है। Find volume of
hydrogen gas produced at STP in previous question. Find volume of hydrogen gas produced at STP in previous question. समझिए बात को. If I say 1 liter of N2 gas is taken, ठीक है, मैंने ये कहा मेरे पास 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है, तो आपको लग रहा होगा मैंने कोई आपको इंफॉर्मेशन दिया है. मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया है, मेरे पास नाइट्रोजन गैस है. मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि वॉल्यूम उसका 1 लीटर है. पर आप बोलेंगे सर आपने तो 1 लीटर लिख दिया है. पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस is dependent upon temperature. 1 liter of gas has no meaning unless and until pressure and temperature is mentioned in the given information. आपने बोला 2 लीटर गैस. 2 लीटर गैस का क्या मतलब है? 2 लीटर गैस 30 डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस में, कहां पर? Because we know a gas which is 2 liter at 40 degree Celsius will not be 2 liter at 30 degree Celsius. So for volume, I always need to mention pressure and temperature. ठीक है. So 1 liter of gas into gas is taken at 1.5 atm and 300 Kelvin. Now this is a complete information. Before this, ये complete information नहीं होगा. Clear है ये? Second most important thing. If I take a balloon and I am filling this with nitrogen, I am filling this with helium, and I am filling this with carbon dioxide. 3 balloons. And let's say this volume is 5 liter, this is 5 liter, and this is also 5 liter volume. And let's say this is 310 Kelvin, this is 310 Kelvin, this is 310 Kelvin, and 1 atm, 1 atm, and 1 atm. ठीक है. So means they have equal volume, same temperature, and same pressure. If याद रखिएगा, बता दे रहे, गैस के लिए आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स, ये 4 चीज होते हैं. आपने वॉल्यूम सिर्फ बताया, डजंट मेक एनी सेंस. आप जब भी वॉल्यूम बताएंगे तो साथ में प्रेशर और टेम्परेचर आपको बताना होगा. पहला आपको ये ध्यान रखना है. सिर्फ मोल बता सकते तो हाँ, सिर्फ मोल बता सकते. मोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. सिर्फ मास बता सकते, हाँ बता सकते. 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. प्रेशर का, टेम्परेचर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, हमेशा याद रखिएगा ये 4 चीज होती है. इफ दे आर 2 गैस, nitrogen and helium, if any 3 quantity of 2 gas are same, then 4th will also be same. If volume, pressure and temperature of nitrogen 5, 310 and 1 atm, 5, 310 and 1 atm, I have 2 different gas but same volume, same temperature, same pressure, then this number of moles will be automatically same. क्लियर है ये? 4 क्वांटिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, इन चारों में से 3 किसी 2 गैस के कॉमन है, मींस 4th इज ऑटोमेटिकली कॉमन.
For example, 1 mole N2, 1 mole helium. Temperature is 300. Temperature is 300. Volume is 5 liter. Volume is 5 liter. Automatically, number of moles will be equal. Any three quantity is same for two gas. Say fourth will be automatically same. So I can say same pressure, same volume, same temperature, mole will be same. Same mole, same temperature, same volume, pressure will be same. Same pressure, temperature, mole, volume will be same. Clear है ये? Now, this is known as Avogadro law. He simply said, equal volume of gases, any gases, it can be any gas, equal volume of any gas at same temperature and pressure will have same number of moles. Volume, temperature, pressure same, they will have same number of moles. और उल्टा भी बोला, same number of moles at same temperature and pressure will have equal volume. वही mole, pressure, temperature, they three are equal, fourth will be automatically equal. This is known as Avogadro law. इसमें किसी को doubt? Equal volume at same pressure and temperature will have equal number of moles. Equal number of moles at same pressure and temperature will have equal volume. ये दो मेन स्टेटमेंट है, इसके अलावा दो और है क्या? इक्वल मोल, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम, सेम प्रेशर. ठीक है, समझ में आ रहा ना? वो कॉम्बिनेशन करके हम लोग 4 कर सकते हैं. इसमें किसी को डाउट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ये एवोगाड्रो लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, इसके बाद एक और क्लास है, उनका लेट हो जाएगा बेटा. ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. इस बीच में मैं चाहूंगा कि आप लोग मॉड्यूल वगैरह थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट करें. ठीक है बेटा, चलिए, किसी को डाउट है? नो सर. चलिए ठीक है बेटा, एंड कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग स्टॉप. इसका रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगा. ठीक है.